नमस्कार दोस्तों, हम आपके पास लाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन पेपर, जो आपको प्रश्न समझने में बहुत ही मदद करेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके अगले पेपर में आ सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संसद का संविधान, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी है संसद के सदनों की अवधि और चौथा ऑप्शन है भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है इसका, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। इसके बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इसका भी ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा है आपकी क्यात, इसका ऑप्शन ए सही है। बाकी जो भी नायरा, रियाल, क्रोन कहाँ की राजधानी, ये आप लोग गूगल से नोट करके अपनी रफ कॉपी में या किसी नोट्स में लिख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सुटेबल आंसर है आपका बी, नाइजीरिया। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? इसका आंसर है आपका कनाडा। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका क्वेश्चन है नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। सातवां क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? तो इसका आंसर आपका होगा बाल विवाह, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है बाल विवाह। अब क्वेश्चन आठवां है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों ग्रे हाउंड। बाकी ब्लैक पैंथर, कोबरा, व्हाइट टाइगर, ये अलग अलग ऑपरेशन हैं, इनको आप लोग नेट से सर्च करके देख सकते हैं, ताकि वीडियो हमारा बहुत लंबा ना जाए, इसलिए हम आंसर केवल बता रहे हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है नौवां, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर है 1972, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 10वां है, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लखनऊ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्डे किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 12 है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन कोशिकाओं को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, जिससे आपके जो ब्लड है उसका क्लॉटिंग हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका बी भ्रूण, एम्ब्रॉयो जिसे कहते हैं हम। 14वां क्वेश्चन है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 60 से 80 वैसे दिया होता है, लेकिन इसमें 60 से 75 दिया है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बाकी जो भी ऑप्शन है PVC, HDPE, TPU, ये आप लोग गूगल में सर्च करके नोट्स बनाइए, इनसे आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है? तो इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन डी 1 से 1.5 लीटर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 1.5 का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, 1.8 कर लेंगे। ऑप्शन डी सही है इसका। 11 अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया है? तो इसका सही जवाब ए होगा 21 जून। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है डोजी एंड डैन। 2 लोगों ने किया था, लेकिन इनका जो मेन जो है इनको दिया गया है, क्योंकि ये मेन उसमें हिस्सा रोल निभाए थे, इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने निभाया था, इसलिए ये सही जवाब है। बाकी एक और भी इनके मित्र थे। तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 19, इनसाइड आईबी एंड द रा, ये पुस्तक किसने लिखी थी? इसके सही जवाब है ऑप्शन सी के शंकरन नायर। के शंकरन नायर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है 101वें संशोधन विधेयक 2014 यानी कि 101 अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिसमें यह वास्तव में क्या कर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेरठ जिले से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी नदी अर्थात सहायक नदी नहीं है?
तो ऑप्शन के केन है, ऑप्शन बी बेतवा है, ऑप्शन सी चंबल है, ऑप्शन डी कल्याणी है। तो दोस्तों केन, बेतवा, चंबल तीनों ही सहायक नदी हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, करेक्ट आंसर कल्याणी नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा क्वेश्चन ए जौनपुर। दोस्तों जौनपुर, आजमगढ़ और एक और ज़िला है, वहाँ पे पोटास की कमी पाई जाती है। आप लोग नोट करिएगा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखिए अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग, कोई कृषि से पूछ लिया, मिट्टी से, कोई नदी से, इस तरह से एक एक क्वेश्चन इकट्ठे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 25। तो ये दोस्तों मुझे डाउट है, लेकिन मैं इसका क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी कह रहा हूँ, आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, यह भी मुझे डाउट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में संरक्षित है? अर्थात कहाँ संग्रहालय में, किस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है? तो सही उत्तर है इसका सारनाथ, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 27 है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्त या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन है बी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला है 28 दोस्तों, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो दोस्तों मुझे बाल बोध ही लग रहा है ऑप्शन है, लेकिन ये डाउट है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 29 है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन बी इटावा। इटावा आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। दोस्तों मैं एक फार्मूला आपको बताना चाहूँगा, जो बौद्ध संगीत हुई थी उनका फार्मूला है रावय पाक, अर्थात पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में हुआ था। तो आप इसको फार्मूले की तरह से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये तो सबको पता होगा कि 1935 में, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। लास्ट 32 क्वेश्चन नंबर है, चेमाचेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो इसका सही जवाब है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए कथकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है द्वितीय रैंक। थर्टी 33 तक हो गया है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा दोस्तों क्या है, 37 क्वेश्चन नंबर है, 34 है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो इस क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों आपका, ये करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों, तो ये मुझे कंफर्म नहीं है। ये मान लीजिए कि एक आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी आता है क्वेश्चन, ये सर्च करके आ सकता है, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 35, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जवाब भाग 2 सेकेंड ऑप्शन है बी अर्थात सही है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत
कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। अर्थात इस उम्र से कम आयु के बच्चे को हम काम पे नहीं रख सकते, यह अपराध है। तो ये है आपका ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम बच्चे को हम नहीं रख सकते किसी फैक्ट्री में काम में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 37, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन 37 है आपका ऑप्शन अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 74। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। तो दोस्तों उपसभापति पूछा है, जल्दबाजी में आप सभापति यानी लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे जीवी मावलंकर कहते हैं, ये ना मत लगाइएगा। इनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एम अनंत शयानम आयंगर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों मैथ का है। तो दोस्तों इसको हम अगली कड़ी में आपको हल करके बताएंगे। इन क्वेश्चन से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस किस एरिया से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इनसे अनुमान लगा कर अपनी पढ़ाई में ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक हम बनाएंगे